ધોરણ 6 વિષય हिंदी इकाई 7 बुझो तो जाने। पेज नंबर 46 प्रश्न नंबर 2 अभ्यास पाठ के चित्र पहेलियाँ ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी के चित्र है। तो देखो चित्र में तुम ध्यान से देखो तो उसमें दिखाई देगा कि प्राणी में है हाथी, ऊंट, भैंस, मगर, लोमड़ी, कछुआ, कुत्ता, हिरण और पक्षी में है मोर, तोता, सारस, चिड़िया और बतख। प्रश्न नंबर 3 पेज नंबर 47 निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पर्वत तो हिमालय ऊंचा पर्वत है। पेड़ पेड़ हमें फल देते हैं। नदी गंगा पवित्र नदी है। आम आम फलों का राजा है। हाथ खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। मकान यह नया मकान किसका है। खिलौना माँ बच्चे के लिए खिलौने लाई। अब आएगा प्रश्न नंबर 4 8 अंतर बदलाओ जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। तो ये 2 चित्र है उसमें से 8 चीजें ऐसी है उसमें आपको अक्लमंदी दिखानी है। प्रश्न नंबर 5 पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। तो कैसा है किसी को जाने के लिए कहना। तो ये पढ़ना है तो उसको आएगा जानकारी। फिर जीवन प्राण तो जान। राजा जनक की पुत्री तो जानकी। पशु प्राणी जीवनधारी जीव सृष्टि। तो इस तरह उत्तर लिखने हैं। फिर है कोष्टक दिया गया हुआ है, नीचे दी गई वर्ग पहेलियों में सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे पहला है मधु, फिर मामा, बादल, सरल, सावन, तीर्थ, नदी, दल, वन અને મધર। पेज नंबर 48 स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। उसमें भी पहले कोष्टक दिया गया है कि शब्द का उपयोग करके कर सकते हो और उसके अंदर आपको वर्ग पहले भरना है और शब्दकोश का उपयोग करके ये लिखना है। फिर आएगा नीचे उसके संकेत बाई से दाई और संकेत ऊपर से नीचे यहाँ दिया गया हुआ है। तो नए जमाने का आज का तो आधुनिक। लड़का बच्चा तो बालक। रात निशा तो उसमें आएगा रजनी। तो ये 4 नंबर वाला जो खाना है उसमें आएगा आधुनिक। 3 नंबर वाले में बालक रजनी। सांस प्राण जीवन शक्ति तो दम 2 अक्षर वाला। हिंदी साहित्य का एक काल तो रीति काल तर। जो ऊपर कोष्टक दिया गया है उसके आंसर में बता रही हूँ। सिर बाण तालाब तो सर 2 अक्षर में। गाने के साथ बजाया जाने वाला साज। अभिप्राय वास्ता तो मतलब। होठ ओष्ठ तो लब। तरह स्तर तो परत। खाद्य सामग्री अनाज तो रसद। यश की कथा तो यशोगाथा। પછી ऊपर से नीचे में देखिए उल्लास खुशी का अर्थ आनंद। हाथ कर। वचन संस्थापक बानी। परमेश्वर तो आवશે करतार। अपमान बेइज्जती जलालत। रोगी बीमार तो मरीज। आलस निकम्मा तो कामचोर। बलवान ताकतवर तो सबल। प्रत्यक्ष की भेंट मुलाकात तो साक्षात्कार। शरीर देह तो बदन। ओहदा दर्जा पाँव तो पद। निश्चित निर्मित तो तत्व। तो इस तरह आपको लिखना है। फिर पेज नंबर 49 उचित स्थानों पर उद्गार चिन्ह पूर्ण विराम अल्प विराम प्रश्नार्थ चिन्ह और अवतरण चिन्ह में लिखिए। तो मैं आपको बताऊंगी आप क्या खाएंगे। प्रश्नार्थ चिन्ह। माँ ने पूछा अल्प विराम। પછી नन्ही से अवतरण चिन्ह नन्ही बेटी तुम अल्प विराम।
तुम कहाँ गई थी? अल्पविराम पूर्ण पूर्ण प्रश्नार्थ चिन्ह। छी, तो इसमें आएगा उद्गार चिन्ह। कितना गंदा पानी, पूर्ण विराम। मेरी पुस्तक का नाम, पछी सिंगल अवतरण चिन्ह रामायण है, पूर्ण विराम। वाह, तो उद्गार चिन्ह। कितनी अच्छी किताब है, पूर्ण विराम। फिर समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए, जैसे यहाँ दिया गया है। खाना भाना गाना नाना दाना, तन मन धन वन फन, नानी रानी धानी पानी जानी। तो आपको बनाना है नंदन वंदन चंदन कंदन मंजन, डाल खाल माल भाल लाल, माली खाली प्याली गाली काली। फिर आपके घर में आसपास कोई न हो ऐसा पेड़, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखना है कि मेरे घर के सामने बरगद का पेड़ है, जमीन की गहराई तक पहुंच गया है, इतना मोटा है, डालियां चारों ओर फैली हुई है, पक्षी घोंसले बनाते। इस तरह तुम 2-5 वाक्य लिख सकते। नीचे दिए गए वाक्य में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए कि शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो भोली भाली। कक्षा में 4 बच्चे हैं, तो 4। नीम की पत्तियां कड़वी लगती है, तो कड़वी। नदी में काला पानी है, तो काला। यह किताब मेरा भाई लाया है, तो यह। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है, थोड़ा सा। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, तो बड़ा। बाजार में पक्के केले मिलते हैं, तो पक्के। तो इस तरह विशेषण कुछ विशेष अर्थ बताया गया हो उसको विशेषण याद। पछी चित्र में रंग भरिए, तो पेज नंबर 50 पर है, उसका रंग डालना है। फिर शब्दों को शब्दकोश के क्रम में ये चित्र चिपका कर आप लिख सकते हो। तो चित्र में आएगा, पहले आएगा कांटा, चिड़िया, नदी, पक्का, पतला, पानी, पूजन और पेड़। इस तरह आएगा। तो आपको इतना अच्छी तरह से हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अगर किसी विद्यार्थी को 1 से 6 पाठ बाकी हो तो पुस्तक में से लिख लेना। अस्तु।